आप देख रहे हैं कहानी टाइम्स दिलेर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के भयानक कहानी की ओर। भोपाल के भूतिया जॉब इंटरव्यू का रहस्य भाग 1। दोस्तों, मेरा नाम नयन कुमार है। मैं ITI कंप्लीट कर कानपुर में जॉब की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे काम के अनुसार सैलरी वाला जॉब नहीं मिल रहा था। एक दिन मुझे एक आदमी का कॉल आता है। मैंने रिसीव करने पर सामने से आवाज़ आता है, हेलो नयन कुमार जी, आपको हमारे कंपनी हायर करने को तैयार है। कृपया आप कल रात को 8 बजे भोपाल आकर अपना जॉब इंटरव्यू दें। आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। तो मैं एकदम खुशी से उनको हाँ बोल दिया। फिर मैं अगले दिन भोपाल के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि जॉब इंटरव्यू तो दिन में ही होता है, रात को ये कौन सा इंटरव्यू करेंगे। यही सब विचार करते हुए इसी बीच ट्रेन भोपाल स्टेशन पहुंच गया था। ट्रेन से उतरकर जब मैंने घड़ी देखा तो शाम के 4 बज गए थे। तो मैंने पहले होटल में एक रूम बुक कराया और फिर रात के 7 बजे इंटरव्यू सेंटर पहुंच गया। जगह का लोकेशन जंगल के पास था और चारों तरफ से बदबू ही बदबू आ रही थी। ये सब देख मुझे लगा पता नहीं कौन सा जॉब मिलेगा यहाँ पर। फिर मैं सेंटर के अंदर जाने लगा और इंटरव्यू का वेट करने लगा। मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी क्योंकि मैं आज पहली बार भोपाल आया था। तभी ऑफिस रूम से एक स्टाफ आकर मुझे बोला, आप अंदर जाइए, आपका इंटरव्यू थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो मैं डरा हुआ अंदर गया। अंदर जाकर मुझे सिर्फ वहाँ बैठे 3 ही आदमी मिले जो अपने फेस पर अजीब तरह के मास्क लगाए हुए थे। तो उन्होंने मुझे ज़मीन पर बैठने को कहा। मैं हैरान हो गया क्योंकि चेयर मेरे सामने ही था, लेकिन मैंने उनकी बातें मानकर ज़मीन में बैठ गया। फिर उन्होंने मेरे से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि मेरे पसीने छूट गए। उन्होंने लास्ट में पूछा कि तुम भूत प्रेतों से डरते हो क्या? तो मैं हैरान होकर जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं डरता। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इंटरव्यू में पास हो गए हो और तुम कल से जॉब पर आ सकते हो। इस पर मैंने पूछा, मैं जॉब पर तो आऊँगा, लेकिन जॉब लोकेशन कहाँ होगा? इस पर उन्होंने बोला, सामने जो जंगल तुम देख रहे हो वहाँ से एक रास्ता जाता है। करीब 2 किलोमीटर अंदर एक फैक्ट्री है, वहाँ तुम्हारा जॉब स्टार्ट होगा, वो भी कल से। लेकिन तुम्हें वहाँ कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी जो तुम्हें वहाँ बता दिए जाएंगे। ये बोलकर वो लोग ऑफिस रूम से निकल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे रूम से निकल गया। रूम से निकलते ही मैंने देखा कि दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई थी जिस पर एक आदमी एक औरत का सिर लेके घूम रहा था। मैं हैरान हो गया। मुझे तभी अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं किस मुसीबत में पाँव देने जा रहा हूँ। जब मैं बाहर रिसेप्शन पे आया तो वहाँ का मैनेजर मुझे बोला, भाई साहब, ये आपका जॉइनिंग लेटर है। मैं वो लेके होटल आ गया। फ्रेश होकर जब मैंने जॉइन लेटर पढ़ा तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल उस लेटर में लिखा था कि मुझे रात के 11 बजे फैक्ट्री पहुंचना है क्योंकि मेरा नाइट ड्यूटी है और काले कपड़े पहनकर ही मुझे जाना है।
जब मैं सिक्योरिटी के पास जाऊं तो उनको मैं ये लेटर दूं और अंदर चला जाऊं। अंदर मुझे सभी शर्तें बता दिए जाएंगे। ये सब पढ़कर मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी, इसीलिए मैं इस जॉब के लिए तैयार था। फिर मैं अगले दिन शाम के 6 बजे ऑटो लेके निकल गया। जॉब का पहला दिन थोड़ा जल्दी पहुंचना था। तभी वो ऑटो वाला मुझसे कहने लगा, भाई साहब, मैं जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा। तो मैं एकदम हैरान होकर उससे बोला, क्यों भाई? तो उसने बोला, वहाँ यक्षिणी रहती है, मुझे नहीं मरना, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा अंदर। मैं रास्ते के पास आकर पैदल जंगल के अंदर जाने लगा। वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सामने एक फैक्ट्री दिखाई दिया। मैं तभी बैग से काले कपड़े पहनकर फैक्ट्री के पास पहुंचा। मैं जैसे ही गेट के पास पहुंचा तो मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक मेरे पीछे किसी ने मेरी पीठ थपथपाया, तो मैं एकदम से पीछे मुड़ा तो सामने एक मास्क पहना हुआ गार्ड था। तो उसने बोला, क्या भाई साहब, कहाँ जाना है? तो मैं वो लेटर उनको देकर अंदर जाने लगा। तो उस गार्ड ने किसी को फ़ोन किया। कुछ देर में अंदर से एक आदमी आया जो देखने में बहुत डरावना था। उसके हाथ पर जले हुए निशान था और उसने भी अजीब तरह का मास्क पहना था। ये सब देखकर मैंने उनसे पूछा, आप लोग ये मास्क क्यों पहने हुए हो? तो जवाब में उसने बताया कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर उसने बताया कि अंदर तुम्हें एकदम शांत रहकर काम करना पड़ेगा, कोई भी आवाज़ नहीं कर सकते, अगर किया तो तुम्हें उसका पनिशमेंट मिलेगा, और जो भी काम तुम्हें मिलेगा बिना कुछ बोले तुम्हें वो करना पड़ेगा और दिए हुए टाइम पर ही करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा घबराते हुए बोला, ठीक है। फिर उसने मुझे फैक्ट्री के अंदर ले जाने लगा। अंदर जाकर मैंने जो नज़ारा देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ जितने भी वर्कर थे वो सभी मास्क पहने हुए थे और उनमें से किसी का हाथ लोहे का था तो किसी का पैर प्लास्टिक का था। मैं ये देख उस आदमी से बोला, ये सब क्या है? तो उसने बोला कि ये सब पनिशमेंट का अंजाम है जो इनको मिला है। ये सब बोल वो मुझे एक हथौड़ी देके मुझे सामने पड़े हुए कंकालों की हड्डियों को तोड़ने का इशारा दिया। मुझे लगा कि मैं ये कहाँ आ गया और वो वहाँ से चला गया। मुझे ऐसा लगा कि ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ। फिर मैं हथौड़ी से कंकाल तोड़ने लगा तो सामने मुझे एक वर्कर दिखा। उसके हाथ से एक ट्रे गिर गया था तो उसे कुछ गार्ड दूसरे कमरे में ले जाने लगा ज़बरदस्ती। ये देख मैं डर गया था। कुछ देर बाद जब वो वर्कर बाहर आया तो उसे देख मैं हैरान हो गया। दरअसल उसका पूरा बॉडी प्लास्टिक की हो गई थी और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्पीड से कम कर रहा था। इसी बीच उस रूम में करीब 3 वर्कर को गार्ड पनिशमेंट के लिए ले गया था। ये सब देखते हुए इसी बीच मेरे हाथ से भी हथौड़ी छूटकर बाहर गिर गया था।
इसी बीच वो गार्ड मेरे पास आकर मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा। तो मैंने उनको बोला, क्यों मार रहे हो, बस हथौड़ी ही तो गिरा है। तो वो गार्ड्स मुझे पनिशमेंट रूम ले जाने लगा। मैं छटपटाते हुए उनको रोक रहा था, लेकिन वो कसकर मुझे पकड़कर रूम के अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर जो नज़ारा मैंने देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा जितने भी वर्कर बाहर थे उनकी लाशें यहाँ पड़ी हुई थी और एक यक्षिनी उनको नोच नोच कर खा रही थी और उनके कंकालों को गार्ड बाहर ले जाकर वर्कर से तुड़वा रहे थे। मैं ये सब देख बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी वो उस गार्ड ने मुझे आगे की ओर ढकेल दिया, जिससे मैं उस यक्षिनी के पास आ गया था। तभी मुझे उस ऑटो वाले का ख्याल आया। उसने बताया था कि इस जंगल में एक यक्षिनी रहती थी। मुझे देख यक्षिनी कहा कि आओ मेरे पास आओ। मैं तुरंत वहाँ से दूसरे रूम में भाग गया। वहाँ जाकर मैंने पाया कि कुछ लोग एक जेल में कैद है और फिर मैं जेल का लॉक खोलने लगा। मैंने उस लॉक पे 2-3 बार हथौड़ी से मारा, लेकिन तभी वो यक्षिनी वहाँ आ गई और उसने मुझे अपने हाथ से मेरे गर्दन पकड़कर मुझे गार्ड को सौंप दी। तभी वो गार्ड मुझे भी उसी जेल में ले जाकर लॉक कर दिया। मैं उससे कहने लगा, मुझे जाने दो, और जैसे ही मैंने जेल का दरवाज़ा पकड़ा तो मुझे ज़ोर से बिजली का झटका लगा, जिससे मैं वही बेहोश हो गया था। और जब मुझे होश आया तब एक आदमी ने मुझे पानी देने आया और मुझसे कहने लगा, अरे भाई, तुम भी हमारी तरह इस जॉब की तलाश में आकर यहाँ फंस गए हो। अब सारी उम्र यही कैद रहना पड़ेगा। ये सब सुन नयन की आंखें भर आई। अब नयन कैसे इस जेल से निकल पाएगा? और वो आदमी जिसने नयन को पानी पिलाई, आखिर वो था कौन? जानने के लिए जल्द ही इस कहानी का पार्ट 2 देखना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखना ताकि नई स्टोरीज जल्दी से आप तक पहुँचे। जय हिंद।